हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास। ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये क्लास 9th का है, ना 10th का है, ना 8th 6th 7th किसी का नहीं है। ये पूरी पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये पूरे के पूरे ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, यानी कि जो नाउन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। जो नाउन होता है किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस यानी कि स्थान, जगह, एनिमल यानी कि जानवर, थिंग यानी कि वस्तु और आइडिया यानी कि सोचने की संभावना को क्या कहते हैं हम? नाउन। यानी कि किसी भी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, कोई भी वस्तु मतलब चीज़ को हम क्या कहेंगे? नाउन। अब देखते हैं, देखो पर्सन में जैसे क्या कौन कौन हो गए? मैन, एन, गर्ल, स्टेव, चाइल्ड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, है ना। तो ये पर्सन है, व्यक्ति है। मैन है, आदमी कोई है। आदमी तो पर्सन है ना, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं है। आदमी इज अ पर्सन, मैन इज अ पर्सन। एंड सेकंड है प्लेस। प्लेस जैसे हो गया पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस, किचन। तो ये किसी का नाम तो नहीं है। क्या पेरिस किसी का नाम होता है? नहीं होता। पेरिस तो एक जगह है। तो यानी कि ये हमारा हो गया क्या? प्लेस। एंड एनिमल, डॉग, कैट, व्हेल, लायन, बी, बुल, लिजर्ड। तो ये हमारे क्या है? एनिमल। ये सब तो किसी के नाम नहीं होते। कोई प्लेस तो नहीं है, डॉग करके कुछ प्लेस है क्या? नहीं है। ये क्या होते हैं? एनिमल। ये हो गया हमारा थिंग्स। बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिसीजन, शू, कैप। आप थिंग्स को सिंपली ये समझो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थिंग्स। जैसे कि बुक जो है वो सांस ले पाती है? नहीं ले पाती। अगर ले भी पाती होती तो मतलब वो कैसे ले पाएगी? लेकिन वो नहीं लेती है। वो क्या है? एक चीज़ है ना, वो पर्सन भी नहीं है। बुक, आपके घर में किसी का नाम है? किसी का नाम होता है क्या बुक? क्या आपने अभी तक सुना है किसी का नाम बुक? नहीं होता। कोई प्लेस होता है बुक? नहीं होता। कोई एनिमल होता है बुक? नहीं होता। क्या होता है बुक? थिंग्स होते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको नाउन किसे कहते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल ही है। और इसके बारे में हम इसके हम टाइप्स जान लेते हैं। ओके। सो ये रहे इसके टाइप्स। ये देखिए, टाइप ऑफ नाउन्स, नाउन्स के प्रकार। देखिए पहला है हमारा, जूम कर लेती हूँ मैं थोड़ा, आपको अच्छे से दिखेगा। पहला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। जो जैसे कि जो स्पेशल नहीं होता है। स्पेशल यानी कि मान लो जैसे कि जो मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, तो मैं जैसे कि एक वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन उसमें सब लोग रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक आप स्टूडेंट्स हो, और स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, एंड जो सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। एंड मतलब स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हुए ना। एंड मैंने कहा जैसे कि मैन, मैन मतलब आदमी। मैंने कहा अ मैन में तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी मैन हो सकता है। अब मैंने कहा सिटी, दिस सिटी,
दिस सिटी तो स्पेशल हो जाएगा, लेकिन सिटी, मैंने कहा सिटी में रहते हैं। जैसे कि जो मेरे चाचा है वो सिटी में रहते हैं, आपको लेकिन ये पता चला कि किस सिटी में रहते हैं? कोई स्पेशल सिटी पता चली? नहीं पता चली। आपके ख्याल से तो वो दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, एंड कहीं भी मतलब हो सकते हैं। रिलीजन यानी कि धर्म जैसे कि मान लिया, हाँ, धर्म जो है मतलब हमने ऐसी रिलीजन मान लिया कि रिलीजन तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिक्किम धर्म, बहुत सारे धर्म होते हैं, है ना। तो यानी कि जिससे हमें मतलब स्पेशल थिंग्स का पता ना चले, जैसे कि करेक्ट थिंग का ना पता चले, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि मतलब हमें अंदेशा रहे कि हाँ ये हो सकता है, जिसमें मतलब आदमी है तो आदमी तो सभी आदमी आएंगे ना उसमें, सिटी है तो सभी सिटी आएगी ना उसमें, धर्म है तो धर्म सभी धर्म आएंगे। ऐसा तो स्पेशल धर्म तो नहीं लिखा है ना। तो प्रॉपर नाम समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अब प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स। यानी कि जो इस ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है स्पेसिफिक होता है वो। ओके, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे कि मैंने बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, है ना। तो जैसे कि मैंने बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ आप इमेजिन करोगे ना कि हाँ हाँ वो थे। ऐसे तो नहीं करने लग जाओगे कि को मतलब ऐसे ये अल्बर्ट स्टाइन है कि ये अल्बर्ट स्टाइन है, ये अल्बर्ट है, मतलब आपको ये पता होगा ना कि इनका नाम है अल्बर्ट स्टाइन, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। आपको पता है ना कि इनका स्पेशल नाम है ना। एंड अब देखते हैं लंदन। अब मैंने पहले कहा था कि सिटी में तो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन मैं सिटी में अब मैं बोल रही हूँ लंदन, तो लंदन में तो आप लंदन को ही ध्यान दोगे ना। ये नहीं कि मैं लंदन बोल रही हूँ तो आप पेरिस पे जाओगे कि क्या ये है लंदन, नहीं ना। तो इसमें जो होता है वो स्पेशल होता है, यानी कि जो करेक्ट में है वो होता है। इसमें हमें एक ख़ास चीज़ के बारे में पता लगता है, चाहे वो किसी भी मतलब, जैसे कि मैं बोलती हूँ डस्टर, तो डस्टर होगा। अगर मैंने बोला थिंग तो कोई सी भी थिंग हो सकती है ना, ऐसे। सो है क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखते हैं समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंस। यानी कि जो हम है इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस, ठीक है। जैसे कि आप जैसे मैन है, मैंने इससे पहले बताया था मैन है, तो मैन को हम छू सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे है बिलाइफ को हम छू सकते या देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना ही छू सकते हैं। लव बस महसूस किया जा सकता है, लेकिन छू और देखा नहीं जा सकता। प्राइड यानी कि प्राइड को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि जो ये होते हैं ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। हैप्पीनेस, खुशहाली हम नहीं देख सकते, ना ही छू सकते हैं। वे देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ओके, समथिंग दैट यू कैन परसीव योर 5 सेंस, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों ही हो सकती हैं इसमें। ओके, ठीक है। एप्पल, लायन, आइज, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ओके, जिसको हम छू और देख दोनों सकते हैं। तो एप्पल को हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, और लॉयन को भी छू सकते हैं और देख सकते हैं। आइज़ को भी छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। देख कैसे सकते हैं, जैसे कि हम जैसे मैं दूसरे की आइज़ देख लूँगी
और वो हमारी आइज़ देख लेगा, यानी कि दिखाई तो देती है ना आइज़, या फिर हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ही आइज़ देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, एग्जेक्ट्रा, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो उसे हम छू और देख सकते हैं। एंड यहाँ पर है हमारा काउंटेबल नाउन, कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे पेंसिल, पेंसिल्स, जैसे कि पेंसिल या फिर एक पेंसिल या फिर बहुत सारी पेंसिल, जैसे कि 4 पेंसिल मैंने रखी है। अब मैं बोलूँगी बच्चों मेरे को ना याद नहीं है मैं कितनी पेंसिल लाई हूँ, देख लो एक बार, काउंट कर लो कि कितनी पेंसिल्स हैं। तो आप गिनती करोगे ना 1 2 3 4, तो कितनी कहोगे आपकी मैम 4 पेंसिल्स हैं, है ना। तो ये हमने पेंसिल्स को गिन लिया। एंड एप्पल मैं लाई हूँ खाने के लिए, तो फिर मैं कहूँगी ना मैं बस एक ही एप्पल लाई हूँ, है ना। और या फिर मैं एप्पल्स भी ला सकती हूँ, 2 एप्पल्स ला सकती हूँ, 3 एप्पल्स, या फिर ट्रेन को भी हम गिन सकते हैं। अरे वहाँ पे ना 4 ट्रेनें खड़ी थी। क्लॉक यानी कि घड़ी को भी हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई कितनी सारी घड़ियाँ हैं, एग्जेक्ट्रा, यानी जैसे कि अगर आपको ठीक है, मतलब जो भी हम चीज़ें गिन सकते हैं, जैसे जो भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे हो गया हमारे कपड़े, बर्तन, डोर, टीवी, एंड क्लिप हो गया, रबड़ हो गई, कटर हो गया, शार्पनर हो गया, एंड स्केल हो गया। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम गिन सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं इधर, सॉरी, अब है हमारा कौन सा नाउन बच्चों। वैसे तो इसमें 3 ही नाउन, 3 होते हैं, वरना उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नाउन्स होते हैं, लेकिन जो हम इसमें हम पढ़ेंगे ना ऑल नाउन्स, या है ना, आपने पढ़ा होगा ना प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, तो हम सब ऑल नाउन्स इसमें पढ़ेंगे। तो वैसे मेन है हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये सब तो हम कर चुके हैं। वैसे ये भी नाउन होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नाउन होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन हम इसमें ऑल नाउन्स पढ़ेंगे। ओके, सो पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, हम काउंट गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल है हमारा मिल्क, क्या आप दूध को गिन सकते हो कि किसमें कितना दूध गया है, इसमें हाँ भाई 1 दूध गया है, 2 दूध गया है, 3 दूध गया है, ऐसे तो नहीं गिन सकते। हाँ पैकेट गिन सकते हो कि हाँ इसमें 1 पैकेट लगा है, 2 पैकेट लगा है, लेकिन आप ऐसे जैसे कि आपने गिलास में लिया, अब गिलास में आप गिन सकते हो कि उसमें कितना गया है, और बिना देखे, आपने देखा नहीं है तो आप नहीं गिन सकते। म्यूजिक को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। खाना आप चावल का गिन सकते हो, उसमें आपने कितने चावल खाए, नहीं गिन सकते। वाटर नहीं गिन सकते, स्नो नहीं गिन सकते, राइस, अभी मैंने राइस का एग्जांपल दिया, राइस नहीं गिन सकते, एंड एग्जेक्ट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं गिन सकते। ओके, अब है हमारा कंपाउंड नाउन, मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, जिसमें ये जो होता है हमारा 2 छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। ये कौन सा नाउन होता है, कंपाउंड नाउन। ओके, सो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ जाओगे। टेक्स्ट बुक, देखो यहाँ पे हमारा 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। TEXT, टेक्स्ट इज इक्वल टू बुक, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, बुक, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना। ओके, और बुक का मतलब तो जानते ही हो क्या होता है, किताब। ओके, तो जैसे कि टेक्स्ट मतलब होता है लिखना, और बुक मतलब होता है किताब, तो यानी कि इन दोनों को हम मिला देंगे तो, और लिखना और किताब, यानी कि लिखने वाली किताब। और 2 किताबें होती है ना, एक पढ़ने वाली और एक लिखने वाली, है ना, यानी कि जो लिखने वाली जो कॉपी होती है, जिसे हम कॉपी बोलते हैं, वो होती है हमारी
टेक्स्ट बुक। ओके, इसलिए इससे बना हुआ होता है। एंड स्नो बॉल, स्नो, स्नो प्लस बॉल। स्नो मतलब होता है क्या, बर्फ। एंड बॉल मतलब होता है, बॉल मतलब तो बॉल यानी कि गेंद, यानी कि बर्फ की गेंद। समझ गए आप। एंड देखते हैं सी फूड, यानी कि CSEAC प्लस फूड। सी मतलब होता है क्या, समुद्र, और फूड मतलब खाना, भोजन, भोजन लिख लेते हैं शुद्ध हिंदी, भोजन। तो यानी कि समुद्र का भोजन। ठीक है। फिर क्या है, सनफ्लावर। सनफ्लावर का क्या होगा, सन प्लस FLO, मिनट, फ्लावर, फ्लावर। ओके, सन मतलब सूरज, सूर्य, लेकिन सही भाषा है क्या, सूर्य, प्लस फ्लावर क्या है, फूल। सूर्य का फूल नहीं बोल सकते इसको हम, मतलब सूर्य का फूल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे सूर्यमुखी। ओके, सूर्यमुखी कहेंगे सनफ्लावर को। ओके बच्चों, मतलब दो छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना हो। ओके, अब ये हमारा है कलेक्टिव नाउन, रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड वन होल। यानी कि जो होता है एक ग्रुप में होता है, यानी कि ग्रुप में हो, जैसे कि ग्रुप, ग्रुप जो है, मैं ग्रुप से एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि एक बच्चा, एक बच्चा है, एक बच्चा है तो एक बच्चा ही कहलाएगा। जैसे उसका नाम मोहन है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी कर देती हूँ, ये एक बच्चा है, इसका नाम है, M लिख देती हूँ मैं, क्या नाम है इसका, मोहन, मोहन नाम है। तो उसके बाद ये ना सोच रहा है कि मैं एक ना अपना ना ग्रुप बनाऊंगा, जो होगा कौन सा ग्रुप, डांसिंग ग्रुप, DG लिख देती हूँ, DG यानी कि डांसिंग ग्रुप। ओके, डांसिंग ग्रुप होगा। ओके, फिर ये डांसिंग ग्रुप में यहाँ पे है हमारा सोहन, यहाँ पे रोहन, इन दोनों को भी हमें, इन दोनों को भी वो है, डांस में इंटरेस्ट है, तो ये दोनों भी इसके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फिर इसके दोस्त इसको देख के भी शामिल हो जाएंगे, फिर इसका दोस्त इसको देख के, इसके दोस्त देख देख के सबके दोस्त शामिल होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, किसका, डांसिंग का ग्रुप बन जाएगा। पहले एक से ग्रुप बन जाएगा, फिर इसको हम एक नाम दे देंगे, ग्रुप ही नाम हो गया। जैसे कि ये तो पहले रोहन बनाया, फिर रोहन आ गया, सोहन आ गया, मोहन आ गया, रोहन, मोहन, सोहन, और भी राम, सीता, सब आ गए हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप नाम दिया। यानी कि हम इसको तो ग्रुप नहीं कहते ना, एक बच्चा है, जैसे ये एक बच्चा है, इसको क्या हम ग्रुप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये जो दो बच्चे और ऐड हो गए, ये चार बच्चे और ऐड हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, एक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक ग्रुप कहेंगे, दो ग्रुप तो नहीं कहेंगे। ये चार बच्चे हैं तो चार ग्रुप तो नहीं कहेंगे, है ना, तो एक ग्रुप कहेंगे। बंच यानी कि लकड़ी का एक गट्ठा, यानी कि ग्रुप। ऑडियंस, ऑडियंस जैसे कि आप दर्शक जो होते हैं, मतलब आपने कोई डांस वाला शो देखा होगा, जैसे मैं तो डांस दीवाने देखती थी, एंड अभी हुनरबाज आ रहा है, तो फिर वो देखते हैं, तो उनके पीछे ऑडियंस बैठी होती है, दर्शक बैठे हुए होते हैं, उस एक, जैसे कि यहाँ पे जज वगैरह बैठे होते हैं, और यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई होती है। चाहे कपिल शर्मा शो में होता है ना, इतनी सारी ऑडियंस होती है। तो बच्चों, इसको हम एक लड़की को ऑडियंस तो नहीं कहेंगे, दो लड़की को तो ऑडियंस मतलब कह सकते हैं, लेकिन उतना हम कंफर्टेबली नहीं कह पाएंगे। लेकिन तीन चार जनों को हम ऑडियंस कह सकते हैं, यानी कि ये तीन चार जनों को हमने क्या, एक नाम में क्या दिया, ऑडियंस। यानी कि हम इसको कहेंगे ना, चार लड़की टीवी बैठ के देख रही है, उससे बढ़िया तो हम ऑडियंस ही कह देंगे, है ना। फ्लॉक, ग्रुप, ग्रुप मैंने अभी एग्जांपल दिया। एंड फैमिली, फैमिली में ये तो नहीं है कि आप अकेले खड़े हो यहाँ पे, आपको फैमिली कहेंगे, नहीं कहेंगे। आप
हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक फैमिली। ओके, एंड ये हमारा है क्या, सिंगुलर नाउन। रिफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। रिफर एक एक आदमी, एक जगह का नाम, एक चीज और एक आइडिया को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन। एक ही हो, एक से अगर 2 हो गया तो वो नहीं होगा एक ही हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर। कैट, कैट आपको ये भी पता है कि SES लगाते हैं, जो SES लगाते हैं ना, जो प्लूरल होता है उसके पीछे SES लगता है, क्योंकि SES का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो कैट है यहाँ पे, तो बहुत सारे तो नहीं है, एक कैट है, क्योंकि वो क्या होगा फिर, ही बोल रही हूँ, सॉरी, सिंगुलर होगा, पहले ये होगा, सिंगुलर होगा है। उसके बाद डॉग है, डॉग यानी कि एक डॉग है तो सिंगुलर। शिप यानी कि एक जहाज है, तो फिर मंकी, मंकी है तो एक मंकी है। हीरो है तो एक हीरो है, एग्जेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आई, आई मतलब मैं यानी कि अकेली मैं हूँ ना, यू मतलब आप, ये सब भी हो सकते हैं बच्चों, ये मत समझना कि बस ये सब होगा। पर्सन में भी हो सकता है, जैसे कि राम, राम हो गया, सीता हो गई, है ना। एंड एक ही नाम के 2 जने भी हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, राम्स, राम्स भी कह सकते हैं। एंड प्लेस में देख लेते हैं, जैसे कि एक ही प्लेस हो, और थिंग्स भी एक ही थिंग्स हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर। एंड प्लूरल देखते हैं, प्लूरल है रिफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। एक से ज़्यादा, यानी कि अगर 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ये 2 लड़की हैं बच्चों, ये लड़की हैं, ये लड़की हैं, ये एक लड़की तो लड़की है, यानी कि हाँ ये बोलेंगे हम गर्ल, गर्ल, इसको हम बोलेंगे गर्ल्स, गर्ल्स, यानी कि 2 लड़कियां हो गई हैं। तो यानी कि अभी डॉग, या उस ऊपर क्या था, एक डॉग, डॉग बनाना नहीं आता है, आप इसी को डॉग समझ लीजिए, ठीक है, डॉग, ठीक है। फिर उसमें हमने 2 डॉग प्लस किए, ये डॉग ही है बच्चों, ठीक है, ये 2 डॉग प्लस किए तो ये क्या बन गए, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल। ओके, एंड कैट्स भी ये हो गए, शिप्स भी हो गए, बेबीज, बेबीज भी हो गए। ओके, सो हमारा नाउन आज ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। सो बाय।